ओके तो आज हम इस तरीके से कुछ साइन अप पेज बनाने वाले हैं जहाँ पर आप बैकग्राउंड देख सकते हो। हम कुछ भी लगा सकते हैं बट इस तरीके से हम एक लॉगिन बनाने वाले हैं जहाँ पर नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन होगा एंड सबमिट करने का एक बटन होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस के पेज होंगे, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा एंड जिसके पास भी लाइक ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है उसको डायरेक्ट लॉगिन बटन पर जा करके अपने लिए यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है, लॉगिन करना है। मान लेते हैं कोई लॉगिन पेज पर आ गया है बट अभी भी उसके पास ऑलरेडी लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं हैं या फिर उसने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, तो साइन अप में जा करके वो यहाँ से साइन अप कर सकता है अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करने के लिए, राइट। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं मैं इस तरीके से डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नया फोल्डर लेने वाले हैं और फोल्डर का मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ साइन अप। यहाँ पर मैंने फोल्डर का नाम रखा साइन अप। देन मुझे अपना यहाँ पर ओपन करना है। ऑलरेडी मेरा जैसे एक प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है बट कोई बात नहीं, हमें फाइल में जाना है एंड ओपन फोल्डर पे हमें जाना है एंड यहाँ पर हमें जो हमने साइन अप नाम का फोल्डर बनाया है उस साइन अप फोल्डर को सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब जैसे मेरा आप यहाँ पर देख सकते हो साइन अप फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इस साइन अप फोल्डर में आने के बाद प्लस आइकन में आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ साइन अप पेजेस बनाने होंगे। क्या क्या पेज बनाना होगा, जैसे मैं एक सबसे पहले signup.html का पेज बना लेता हूँ एंड साथ में एक और यहाँ पर मैं दूसरा पेज बनाऊंगा जो होगा signup.css का, राइट। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली एक signup.html और एक signup.css का पेज बना लिया है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और सबसे पहले तो मेरी जो HTML का बेसिक कोड है उस कोड को यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स की जगह पर मैं नॉर्मली क्या करूँगा कि चलो मैं एक बार इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और एक बार आपको समझा भी देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। सो डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली क्या होगा, जब अब मैं उस पाथ को रन करूँगा तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली मेंशन कर देता हूँ साइन अप पेज, साइन अप। अब जब मैं इसको दोबारा से यहाँ पर रन करूँगा तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स की जगह हमारा यहाँ पर साइन अप आ चुका है। तो टाइटल के अंदर हम जो भी मेंशन करते हैं वो हमारे साइन अप पर आता है और मुझे क्या करना होगा, अपने CSS को लिंक करना होगा। तो मैं लिंक CSS कर लूँगा और CSS का मैंने नाम क्या दिया है, signup.css। तो हमें यहाँ पर भी signup.css ही करना होगा, राइट। हमारा CSS भी लिंक हो चुका, टाइटल भी हो चुका। अब मैं यहाँ से हेड टैग से बॉडी को लिटिल बिट सेपरेट कर लेता हूँ। बॉडी हमारी सेपरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं एक टिप कंटेनर बना देता हूँ और कंटेनर क्या होगा हमारा साइन अप मैंने यहाँ पर एक साइन अप कंटेनर बनाया, मेरी डिप की फाइल बन चुकी है एंड अब हम नॉर्मली इस प्रोजेक्ट में जा करके देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक H1 है एंड देन अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक H1 की ज़रूरत होगी तो मैंने एक H1 ले लिया एंड देन एक H4 की ज़रूरत होगी तो H4 ले लिया। अब मैं इस प्रोजेक्ट में जा करके यहाँ से नॉर्मली इसको कॉपी करते जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं मैंसन कर रहा हूँ। H1 में हमारा साइन अप हो गया। H4 में लिखा हुआ है इट विल हार्डली टेक अ मिनट फॉर साइन अप। आप लाइक वीडियोस को पॉज करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या हो गया, हेडिंग और लाइक मेन हेडिंग हो गई एंड देन उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ें आ गई। अब हमको क्रिएट करना है इसको। अब ये क्या है, हमारा एक फॉर्म है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे एंड फॉर्म के अंदर हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम एक लेबल बना लेते हैं। ओके, लेबल क्या होता है एक बार हम समझ लेते हैं। ये जो हमारा बाहर लिखा हुआ है इसको हम लेबल बोलते हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ पर लेबल और सबसे पहला हमारा लेबल क्या है, फर्स्ट नेम। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम को कॉपी कर लिया एंड लेबल में मेंशन कर दिया। अब मुझे एक इनपुट लेना होगा। लाइक इनपुट क्या लेना है अभी मैं आपको बताता हूँ। इनपुट में हम यहाँ पर इनपुट टाइप, जब हम टाइप सेलेक्ट करेंगे तो टाइप में ये हमारा टेक्स्ट होगा। अच्छा, टेक्स्ट का क्या मतलब है, एक बार मैं इस पेज को आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट में क्या होता है, नेम हमारा होता है, हम उसको यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से ये जो मैंने लेबल और इनपुट लिया है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो एक हमारा हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया लास्ट नेम,
देन मेल पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। अब इसको मैं यहाँ पर रीनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है लास्ट नेम, यहाँ पर है ईमेल, यहाँ पर है पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड। ओके, अभी तक आप देखो यहाँ पर ईमेल में हमको टेक्स्ट टाइप में क्या कर देना है, ईमेल कर देना है, एंड पासवर्ड में हमें यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड क्यों किया, अभी आप देखो कन्फर्म पासवर्ड में मैंने टाइप टेक्स्ट ही लिखा है, तो मैं इसमें लिटिल बिट आपको एक डिफरेंस दिखा देता हूँ। डिफरेंस क्या आता है, नॉर्मली अगर मैं देखिए जो पासवर्ड मैंने जो चेंज किया, यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो स्टार में या फिर हमारा सर्किल में चीज़ें आ रही हैं। कैसे, ये आप देख सकते हो डॉट में आ रहा है, बट वहीं पर जब मैं कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर रहा हूँ तो हम दिख रहा है हमें कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, राइट। इस वजह से हम यहाँ पर जब टाइप में पासवर्ड लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, वो हमारे डॉटेड होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लेबल लिया फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का। फिर इनपुट टाइप में मैंने फर्स्ट नेम में टेक्स्ट रखा, लास्ट नेम में भी टेक्स्ट है, ईमेल वाले में ईमेल है, एंड पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में दोनों में पासवर्ड है। अब हम अगेन अपने उस प्रोजेक्ट में चलते हैं एंड देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमें एक इसी कंटेनर के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर ही क्या है, एक सबमिट बटन है, राइट। तो अगेन हम यहाँ पर एक इनपुट लेते हैं एंड टाइप, इनपुट टाइप में हमें यहाँ पर लेना है बटन, और बटन की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू में जहाँ पर लिखा होना चाहिए सबमिट, एंड सबमिट के बाहर हम इसको क्लोज कर देंगे। एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। ओके, अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ तो इस तरीके से अभी हमारा कुछ पेज दिख रहा है। इस पेज को हमें कैसे करना है उसके बारे में भी अभी हम कंप्लीटली तरीके से देखने वाले हैं कि इस पेज को हम कैसे कर सकते हैं, राइट। ओके, बीच बीच में एक्चुअली मैं चेक करते रहता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हो चुका है जहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट मे बी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अच्छा, अब अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स पर चलते हैं तो आप देखो फॉर्म के बाहर यहाँ पर क्या है, ये कुछ फॉन्ट लिखा हुआ है, राइट। अब ये फॉन्ट हम कैसे लिख सकते हैं, तो नॉर्मली हम इस फॉर्म के बाहर आ जाते हैं एंड मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग ले रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने जो भी मेंशन किया है, यहाँ पर अवर के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक बी आर टैग ले रहा हूँ। अच्छा, बी आर टैग का क्या मतलब है, नॉर्मली यहाँ से मैंने एक ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे कर दिया, जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो ये अवर के बाद मैंने बी आर का लगाया था तो इसने दूसरी लाइन में पहुँचा दिया, राइट। अब यहाँ पर क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड जब हम अपने इस जो ऑलरेडी जिसके थ्रू हम बना रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन एक लिंक है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये लिंक करना होगा। लिंक कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक href टैग लूँगा। href टैग, इसको मैं हैश टैग में कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैं क्लोज करूँगा, और जो हमारा एंकर टैग है ये मुझे कंडीशंस के बाद मेंशन करना है। ओके, इसको मैं स्मॉल ए कर देता हूँ, एंड यहाँ पर से क्या गायब हो गया, अपना टर्म्स। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशन, एंड सेम इसी तरह हम यहाँ पर भी एक यूज करेंगे href टैग। href टैग में अभी हम हैश टैग कर दे रहे हैं। अच्छा, हैश टैग मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी हम इसमें कोई लिंक नहीं दे रहे हैं, हमें कहाँ पर किस पेज पर लैंड करना है या फिर लैंड करवाना है। एक बार अगेन हम अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो अब आप देखोगे तो ये हमारा लिंक बन चुका है, राइट। इसके बाद क्या है, ये नीचे लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन फॉर्म। अगर हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हमें लॉगिन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो ये हमारा किसके बाहर है, कंटेनर के बाहर है। तो हमारा जो डिव है, डिव कंटेनर है, एंड डिव कंटेनर के बाहर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है,
आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए कमेंट करके आप मुझे बताइए। ये क्या है, यहाँ पर भी मैंने क्या यूज़ किया, एक पैराग्राफ का यूज़ किया, पैराग्राफ का यूज़ किया एंड यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें लिखी हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, लॉगिन हमारा कैसा होगा, यहाँ पर हमको href टैग का यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा, अभी फ़िलहाल मैं इसको हैशटैग दे देता हूँ एंड क्योंकि जब किसी के पास अकाउंट नहीं है वो लॉगिन पर क्लिक करे, वो सॉरी जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है और अगर वो लॉगिन पर क्लिक करे तो वो लॉगिन पेज पर मूव कर जाए। जैसे ये हमारा लॉगिन पेज भी आ गया। सो आई होप पहले तो आपको इसका ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से HTML का स्ट्रक्चर लिखना है। अब HTML स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गया, बट इसका CSS कैसे करना है उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, राइट। इसी तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। एंड फर्दर ऐसे ही आने वाले वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, एंड पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट लिखना और वीडियो को लाइक करना, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा।